शरीयत ने इसको इजाजत नहीं दी औरत को मजार पे जाने की। सबसे ज्यादा जरूरी काम फर्ज है, फर्ज है ना, और नमाज फर्ज है। और तमाम इबादत में, तमाम फर्जों में सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात। तमाम इबादतों में अहम क्या है? नमाज है। तो जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोक दिया, फर्ज से रोक दिया कि घर में पढ़े, तो मजार पे जाना तो सुन्नत है, मुस्तहब है, तो इसको इजाजत कौन दे देगा भाई? और सुने, जब इजाजत देने की बात आ गई, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना, ईमानदारी से बताइए, सब इजाजत लेकर आई होंगी। मेरी बहनें सुन ले, कौन जा रहा है इजाजत लेने? ये धानों का मौसम चल रहा, तुम्हें इजाजत लेनी पड़ती होगी, वरना इजाजत की बात कर रहे हैं। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये है इजाजत। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? ये तमाम वलियों की बारगाहें वो है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर हर एक को हर दुआ का रिजल्ट फौरन नहीं मिलता। मगर एक बारगाह मैं भी बताए देता हूं, अल्लाह अल्लाह वो बारगाह ऐसी है जहां पर तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल हो जाएगी। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं उस बारगाह के बारे में। और सुनो, एक बात यह है, मज़ारात पर जाना औरतों का नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं, यहां पे औरतों का जाना भी जायज है। यहां पर औरतों का जाना भी, अब औरतें सोचती होंगी चलो सुबह को देख लेंगे, अब यहां पर औरतों का भी जाना जायज। सुनना चाह रहे हो वो बारगाह कौन सी है? नोट करने वालों कर लेना, लिखने वालों लिख लेना। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए और उनसे दुआएं करा लो, जब तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो नबी कह रहे हैं जिस नबी ने कहा जन्नत तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी गल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। है किसी की दुआ ऐसी जैसे नबी की हो? हाँ है, वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। प्यारे माँ बाप को छोड़े फिर रहे हो और कहां भागे फिर रहे हो। असली चीज तुम्हें बता करके जा रहा हूं। अच्छा, एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है बोलो? अरे अल्लाह वालों का नाम लो बेटा, तुम लो।
हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, राजी करो वालिदैन में। तो इन्होंने दिल में सोचा चलो माँ हैं, माँ से इजाजत ले लूं। और माँ वो होती है ना जो अपने मुंह का लुकमा खिला देती है औलाद को, औलाद समझे या ना समझे। अब हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के पास आए, आकर के कहने लगे माँ कुछ मांगना चाहता हूं। अरे माँ के सामने इतनी आजीजी से कहा तो माँ ने सीने से लगा लिया, लगा कर कहा बेटा मांग, आज तेरे लिए जान भी हाजिर है, मांग के दे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो ना मेरी तरफ। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले मां मांगना चाहता हूं। जब इतना कहा बेटे को इस हाल में देखा, पकड़ के सीने से लगा लिया, मांग, आज तेरे लिए मां का कलेजा हाजिर है, मांग मेरे लाल। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले मां, मुझे अपनी खिदमत से इजाजत दे दो। क्यों बेटा? कहा मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बोलो? अल्लाह ताला को राजी करना चाहता हूं। जब इतना कहा कि जा मेरे लाल, तेरे लिए इजाजत है, जा चला जाओ, मगर अपना ख्याल रखिए। ये नहीं कहा मेरा ख्याल रखे, क्या कहा? और तुम देखियो जब तुम जवान हो जाते हो, अम्मा बूढ़े या बूढ़ी, तो कहते हैं यार मेरे अब्बा की छोड़, उन्हें कोई पता है वो तो पुराने जमाने के, अब तो मकान मेरा ऐसे बनेगा, मेरी चल रही है अब। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा अगर मस्जिद जाऊं, लोग इबादत करते हुए देखेंगे तो मुझे छेड़ा छाड़ी करेंगे कि फूंक दो, पढ़ दो। क्या करूं, कहां जाऊं? जंगल को चले गए। 12 साल ना रोटी ना बोटी, ना रोटी ना बोटी, सुर्ख सफेद थे, लेकिन जब 12 साल जंगल में रहे तो क्या बनेगा? अंदर खाल में से सुर्खाई नहीं, हरियाली दिखाई देती थी, क्योंकि पत्ते और घास खाया करते थे। 12 साल तक अल्लाह 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 इबादत कर रहे थे। 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल को चले, माँ की याद आ गई, ममता फड़क गई। सोचा चलो 2 मिनट माँ का दीदार कर लूं। हजरत बायजीद बुस्तामी शाम को आए सोने के वक्त, तो माँ का दरवाजा बंद था। क्या था बोलो? माँ का दरवाजा बंद। इन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, वहीं खड़े हो गए कि मेरी माँ तहज्जुद में उठेंगी, मेरी माँ। अरे यार माएँ भी कितनी प्यारी थी, तहज्जुद पढ़ा करती थी। ये मेरी बहन 8वें दिन जुम्मा पढ़ती, 8वें दिन, बाकी सारी नमाजें गोल। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ये रात भर खड़े रहे, माँ तहज्जुद में उठ गई। अल्लाह कितनी प्यारी माँ थी। सही बता रहे हो मैं, आज भी मेरी बहनें ये अमल कर लेना तो आधी बीमारियां तो इनकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मगर इसने नियत बना ली है कि सर का दर्द तो MBBS डॉक्टर भी खत्म कर ही नहीं सकता, कोई मियाँ ही खत्म करेगा साहब, अब मियाँ ही करेगा इसका सर का दर्द खत्म। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी रात भर खड़े रहे। पिछली रात हुई माँ उठ गई, बेटे के दिल को ठंडक महसूस हुई, मेरी माँ का दीदार होगा। पानी पर नाले में बहने लगा, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए वुजू बना रही है। सुभान अल्लाह बोलो। वुजू बना रही है, अल्लाह अल्लाह, कपड़ा झड़ने की आवाज। मेरी माँ कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ेंगी। नमाज पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली। अब सोचा कैसे आवाज
सांस दूं माँ को, कैसे जगाऊं माँ को। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले मैंने अपनी सांसें जोर जोर से लेना शुरू कर दी, मगर वो माँ उसने अपने बेटे को सांसों से पहचान लिया। माँ अपने लाल को आहटों से पहचान लेती है। आहा, उसने जो था अल्लाह अपनी माँ ने, उनकी माँ ने सांसों से पहचान लिया। माँ का कलेजा धड़कने लगा। 12 साल से छुटा हुआ बेटा दरवाजे पे खड़ा। माँ कहने लगी ये सांसें तो मेरे बायजीद की है, अगर मेरा बेटा बायजीद दरवाजा खोल, इजाजत है आजा, अगर बायजीद ना हो तो आने की इजाजत नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजा धकियाया, खोला, माँ के पास पहुंच गए। माँ ने देखा 12 साल में तुम जो हर हफ्ते में वो छिलवा रहे हो ना, हर हफ्ते में वो फिटकरी लगा लगा के ताकि दाने ना निकल आए। 12 साल तक ना मूछे कटी ना दाढ़ी कटी, पहले सुर्ख सफेद थे अब तो गालों में गड्ढे। जंगल में रहने वाला 12 साल, उसका हुलिया बालों का दाढ़ी का मूछों का क्या होगा अंदाजा लगा ही सकते हैं। मगर माँ ने अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल तू सुर्ख सफेद गया था, क्या हुआ बोल? अभी तो तेरी माँ बलाएं सर पे लेने के लिए मौजूद है। मेरे लाल जरा बता क्या बात है, तू घर को क्यों नहीं आया? अगर परेशानी थी तेरी माँ जिंदा है, बोल बेटे। मेरे लाल तूने कुछ खाया नहीं खाया? ये माँ की ममता बोल रही है। माँ मैं तो अल्लाह को राजी करने गया, खाना खाने नहीं गया था। माँ कहने लगी मेरे कलेजे से लग जा। माँ के कलेजे से लगा, माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरे लाल कब से खाना नहीं खाया? माँ मैं अल्लाह को राजी करने गया था। माँ प्यार भरे अंदाज में कहने लगी अल्लाह तुझसे राजी हुआ कि नहीं? बेटा कोई करामत मिली? 12 साल इबादत। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले माँ मुझे पता नहीं, मैं तो अल्लाह को राजी करने में रहा, मगर कोई करामत जाहिर नहीं हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने इतना सुना, दिल धड़क गया। मेरे बेटे की 12 साल की मेहनत, माँ ने बगलों से हाथ निकाल के बेटे को सीने से लगा करके 2 मिनट रो रो करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तू विलायत से नवाज दे। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं मैंने 12 साल जंगल में इबादत की, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने सीने से लगा करके 2 मिनट दुआ कर दी थी। अल्लाह की जानिब से जो मुझे हासिल हुआ वो जंगल में नहीं मिला, माँ की दुआ से हासिल हुआ।